बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुर रहमान का सलाम। आपके सामने आप परेशान, फिर मैं आपके लिए परेशान और परेशानी को ख़त्म करने के लिए फिर आपके सामने। तो 2 दिन पहले तो हम खुश हुए कि आखिर एडवर्टाइजमेंट आ रही है दिसंबर में, और इस तरह इंशाअल्लाह जनवरी में कहीं ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर खान साहब अचानक बोल पड़े कि मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहा हूँ। मेरे वेल विशर के बहुत सारे फ़ोन भी आए, कमेंट्स में भी आया, तो मैं आपके सामने आ गया ये कन्फ्यूजन निकालने के लिए। माय डियर वेल विशर, एक तो मुझे लगता है कि हालात अब कहीं और जा रहे हैं, और मेरा ख्याल में अप्रैल मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं। चेंज ऑफ रजीम जो है आर्मी में, इसके भी कुछ असरात नज़र आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़वाएंगे या तोड़ेंगे। अगर तोड़ते भी हैं तो जहाँ तक पॉलिसीज़ का और जॉब्स का तल्लक है, जब ये आ जाती हैं तो फिर रुकती नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इलेक्शन के कोई ख़बर आए या कोई और ख़बर आए और पीपीसी कार्रवाई रोक दे और बाकी इदारे भी रोक दे। कोई इदारा भी भर्तियां नहीं रोकने लगा। इंशाल्लाह ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इंशाल्लाह ये अब आपके लिए अच्छी खबरें आएंगी। हाँ, ये खबर इस लिहाज से अच्छी नहीं है कि सीटें बहुत कम हैं, तो मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट है जनाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि ये कम से कम इंक्रीज हो जाएं। 5000 से तो कुछ नहीं बनना। एक तहसील के लिए गालमन 40-50 सीट्स बनेगी, तो उम्मीद है कि इस तरफ भी गवर्नमेंट तवज्जो देगी। अब 4-5 महीने अगर इन्हें मिलते हैं तो ये अगले मरहले में भी उम्मीद है कि काफ़ी और सीटें भी आएंगी। तो आप परेशान ना हो, अपने जज्बे बुलंद रखें, अपने ख्यालात को रोशन रखें। और दूसरा जो सबसे बड़ी अहम बात आ रही है कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। चलें, वो कहते हैं ना कि अब जब मंजिल करीब आई तो फिर और बातें भी ज़हन में आने शुरू हो गई। हालांकि मैंने अपने वेल विशर को 20 के करीब मेरी वीडियोस हैं जिनमें सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि कुछ नए लोग आ जाते हैं और मेरे जो लाडले वेल विशर है वो भूल भी जाते हैं। तो आज फिर मैं आपको मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने जज्बे बुलंद रखें, अपने अंदर हौसला रखें, कमिटमेंट रखें। आज का हालात मायूस कुन है, माशरती मुआशी तौर पे भी, जिसमें मेरा आज का नौजवान बहुत ही कंफ्यूज है और उसको पढ़ने को दिल नहीं करता। तो वो दाएं बाएं फिर सवाल करता रहता है कि तैयारी कैसे करें, किस किताब से करें। तो माय डियर वेल विशर, जो सीरियस लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपने इस किस्म के सवालात नहीं करने। मैं आपको चंद पॉइंट्स बता रहा हूँ तैयारी के लिए, चंद बुक्स बता रहा हूँ, वेबसाइट बता रहा हूँ। अगर आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे। सबसे पहले तो हमारा ये जो सिलेबस है अभी तक वही चल रहा है कि आर्ट्स में जीके सामने आ रहा है और साइंस में 50% साइंस के नंबर आ रहे हैं। पॉलिसी चूंकि सामने नहीं आई इसलिए सिलेबस भी सामने नहीं आया, लेकिन जो मौजूदा सिलेबस है उसके मुताबिक आप ये कर सकते हैं कि आप पाक MCQ की वेबसाइट करें, ये तैयार अच्छी तरह से करें, देखें, क्योंकि इसमें जो जीके के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। फिर मैंने बताया कि जहांगीर वाले और फिर हमारे कारवान वाले, इल्मी वाले, इन्होंने अपनी एक बुक जो है वो पब्लिश कर दी है, आर्ट्स के लिए भी और साइंस के लिए भी, उसे भी ले लें। फिर इम्तियाज़ शाह साहब का बड़ा नाम है, उनका नाम इसलिए है कि वो अप टू डेट पेपर दे देते हैं। अगर आप उनके पेपर देखें और लेटेस्ट एडिशन देखें जो कि गालबन अब 90 में होगा, तो उसमें आप एजुकेटर के हवाले से जो पेपर आए हैं पिछले सालों में उनको अच्छी तरह से देखें तो तैयारी आपकी हो जाएगी। इल्मी वाले जो है वो कैप्सूल के नाम पे किताबचे जारी रखते हैं, उनमें करंट अफेयर के मामलात होते हैं। इसी तरह जहांगीर वाले जो हैं, जो कि उनका नॉलेज जो है
मुख्तलिफ इम्तहानात के लिए माना जाता है, तो जहांगीर वाले मैगज़ीन अपने मंथली जारी करते हैं जिनमें करंट अफेयर के मतलब सवालात आते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपने जो मैट्रिक और 9th-10th का जो सिलेबस कहीं छोड़ दिया था कंपलसरी पेपर्स को, उनको दोबारा करें। उसके अलावा मैथमेटिक्स को, कंप्यूटर वगैरह को इब्तदाई तौर पे करें, और आपकी जो ग्रामर है उसमें टेंसेस वगैरह वोकेबलरी अपनी ठीक करें, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह अच्छी तरह से देखें, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये चीज़ें सामने रखें और खुदारा सवालात ना करें कि तैयारी कैसे करें। तैयारी इसी तरह होगी, लेकिन तैयारी के पीछे सिर्फ बातें नहीं होती, जज्बे होते हैं, और बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ना खाने की परवाह रहती है, ना कहीं आने जाने की परवाह रहती है। तो जितनी भी सीट्स हैं, अगर 5000 फैमिलीज़ को सीट मिलती हैं तो अल्लाह का करम है कि 5000 फैमिलीज़ में तो कम से कम मायूसियाँ ख़त्म होंगी और सीटें भी आएंगी। तो मैंने अब आपको बता दिया, आउटलाइन दे दी है कि तैयारी कैसे करनी है। आगे कुछ और इश्यूज मेरे सामने आ रहे हैं, मैंने ये लिखे हुए हैं कि लीक पेपर्स के बारे में, कि लीक पेपर का मामला तो डेड सा हो गया है। और मैंने कहा कि जब भी होगा ये असिस्टेंट पुलिस के या एंटी करप्शन की जो सीटें छोड़ दी गई थी, फिर ज़िलेदार भी पसे पर्दा चले गए, तो इन तमाम सीटें जो हैं ये 1-2 महीने में आ जानी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आवे का आवाई जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं क्या करना है, ना फेडरल पे सुकून है, ना पंजाब में सुकून है। लेकिन ये सीटें किसी वक्त भी आ जाएंगी। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उनके मामलात वैसे टेक्निकली अब कोई रुकावट नहीं है, तो जहाँ ये मामला रुका हुआ था वहाँ से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन फिर यही मैं कहूँगा कि जो सियासी हालात, माशरती हालात और हमारे मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे, ये सब कुछ ने सारा काम हमारा जो है ना स्लो कर दिया है। अब एक और जो इशू है एज रिलैक्सेशन वाला, कि ये साल मिला, इस साल में 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिली, लेकिन आपको पता है कि क्या आपने फ़ायदा उठाया। चंद सीटें आई, फूड डिपार्टमेंट में आई या पीएमएस वालों को फ़ायदा हो गया। लेकिन अब फिर अगर पीएमएस का लेट होता है इम्तिहान, दिसंबर में ऐड नहीं आती, तो उनको भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी जनाब हुकूमत पंजाब से, जनाब वज़ीर आला से, जनाब SNG डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश है कि एज रिलैक्सेशन की तरफ तवज्जो दें, और एजुकेटर्स की भी जो आपने सीट देनी है वो दिसंबर में ही दें, क्योंकि 2 साल का रिलीफ इधर भी मिल जाएगा। अब आपकी एज 35 और 38 साल है, फिर 37 और 40 हो जाएगी। तो इन मामलात पर अगर हुकूमत अपनी आंखें खोल के रखे और ये समझें कि हम सब जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारे हालात बेहतर होने चाहिए, तो हमें यकीनन खुशी होगी। तो ये तैयारी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी माय डियर वेल विशर बता दिया। फिज़िक्स वाले रिज़ल्ट के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है ना कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। तो ये आपको अचानक 1 हफ्ते के अंदर ये रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, पता चलेगा कि आपने कितने तीर मारे हैं। आखिर में ये 27 और 26 को जो कैंसिल हो गए थे, अब हालात और धरना ठीक हो गया है, तो आपको आज ही कल में मुझे लगता है ये स्लिप्स दोबारा अपलोड हो जाएंगी। और हफ्ते एतवार को आप तैयारी अपने ज़हन में रखें कि ये इम्तिहान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर ऑफिसर के हवाले से, लेबर इंस्पेक्टर के हवाले से, असिस्टेंट वगैरह के हवाले से, और फिर कुछ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीटें हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि तैयारी करें, अपना मकसद सामने रखें और आगे बढ़ें। यूं ही ना हवा में तीर मारे खुदा के लिए, वरना आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। माशरा पहले ही डिप्रेस्ड है, दबा हुआ है, रिश्ते दम तोड़ चुके हैं। जिसके पास पैसा है वो समझता है कि मेरे पास ही रहना चाहिए, उसे मैंने तकसीम नहीं करना। आखिर में आपसे यही कहना है कि जब अल्लाह आपको माफ़ करने की तौफीक देता है कि आप दूसरों की गलतियां माफ़ कर दें,
आप लोगों से फराग दिली से मिलें, आप छोटी मोटी जो माशरती और माशी रुकावटें हैं तोड़ दें और लोगों को माफ़ करें, तो खुदा ताला आपको ये इतला दे रहा होता है कि मैं आपको माफ़ करने वाला हूँ। अगर खुदा हमें माफ़ करे तो आपको पता है कि अगर हम गिरेबान में झांकें तो किस कदर हम आलूदा हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह माफ़ करने को तैयार है और आपको वो लाइन दे रहा है कि आपकी जो दुश्मनी आपने पाल रखी हैं, जो नाराज़गी हम पाल रखी हैं, जो नफ़रतें पाल रखी हैं, उसे ख़त्म करें और माशरे को खूबसूरत बनाएं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, मैं ये बताऊंगा कि दूसरे चैनल पे भी मैंने PMS के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाई है, उससे भी राब्ता रखें। मुझे कोई किसी किस्म की ना लालच है ना कोई और बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस बंदे को आप इज़्ज़त देते हैं उसकी इज़्ज़त इसी तरह होगी कि उसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हों, उसका जो चैनल जो भी है। अभी मैं आजकल दोनों चैनल पे नज़र आऊँगा, लेकिन वो मेरा चैनल स्पेसिफिक है कुछ और टॉपिक्स के लिए। आज की हालात के मुताबिक अगर मैं उधर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको चाहिए कि आप 15,000 जो हैं उनमें कम से कम 5,000 तो कर दें, जो देखते हैं सब्सक्राइब कर दें। माय डियर वेल विशर, मैंने आपसे और क्या लेना है सवाए मोहब्बतों के। और आप अगर मुझे मोहब्बतें दे सकते हैं तो इसी तरह दे सकते हैं, और आपकी मोहब्बत का इजहार पहले भी होता रहता है। मैं अल्लाह ताला के फजल से सेहतमंद हो गया हूँ, मेरी बीमारी खासी हद तक ख़त्म हो गई है। मैं कभी नहीं भूलूँगा अपने वेल विशर को जिन्होंने मुझे हर वक्त दुआओं में याद रखा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।